बनारस दक्षिणी वालों, आने वाली 7 तारीख को जाना है और जा करके अपने वोट का इस्तेमाल करना है। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में। अरे भाई, ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये महज एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। बहन ममता यहाँ खड़ी है, ये सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है, ये सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। दरअसल ये हिंदुस्तान में जमहूरियत और आईन को बचाने की वो लड़ाई लड़ रही है जो इस वक्त सबसे जरूरी लड़ाई है। और इन्होंने आगे मुझे खुशी हो रही है कि इनका पेशा सियासत नहीं था, ये उस पेशे से नहीं आती, लेकिन जब मुल्क की जमहूरियत पर सवाल आया है, मुल्क के आईन पर सवाल आया है, तो ये और उनके शौहर दोनों लोग सर फहरिस्त आकर के आगे के खड़े हो गए हैं। और प्रियंका जी जो ख्वाब देख रही हैं, प्रियंका जी जो संघर्ष कर रही है, उस संघर्ष में इन्होंने खुद को आगे कर दिया है। मेरे भाई, कांग्रेस ने पिछले 5 साल में आपकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी है। इससे पहले तमाम जो मुकर्रिर थे, उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। यहाँ पर मौजूद आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हाजी अब्दुल अजीज साहब, अफरोज अंसारी साहब, अफजाल अंसारी साहब, सैयद मुर्तजा अब्बास शमसी साहब, वसीम अंसारी साहब, हाजी सैयद हसन अंसारी साहब। वो 5 साल में जब सबसे ज्यादा आपको जरूरत है, जब सबसे ज्यादा आप पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे थे, जब पगलाई हुई सरकार के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अकलियत के लोग थे, ऐसे में भी कांग्रेस पार्टी ने आपका दामन नहीं छोड़ा। अगर उधर त्रिपुरा में आपके घर जल रहे थे, तो एक आवाज पूरे मुल्क में गूंज रही थी कि ये मुल्क नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। उस आवाज का नाम राहुल गांधी है और कोई आवाज नहीं थी। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर तुझे